सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों इरेडा, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इरेडा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि कल के दिन ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में दिखेगी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी की Q3 के अर्निंग्स। देखो, जब भी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट हमें आते हुए दिखते हैं तो कुछ पैरामीटर ऐसे हैं जिस पर मार्केट का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रहता है, जिसमें एक है कंपनी का रेवेन्यू कंपनी का कितना रिपोर्ट हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितने % से ग्रो किया है, उस पर मार्केट काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखती है। उसके साथ दोस्तों नेट इंटरेस्ट इनकम, बोल सकते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेट इंटरेस्ट इनकम के बेसिस पे ही डिसाइड होता है कि कंपनी का रेवेन्यू अच्छा रिपोर्ट होगा या फिर ख़राब रिपोर्ट होगा। ठीक है, तो ये दो पैरामीटर हैं जिस पे ध्यान रहता है मार्केट का। उसके अलावा और भी है, जिसमें एक है सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी का प्रॉफिट। एट द एंड सबको तो प्रॉफिट ही चाहिए, तो कंपनी का प्रॉफिट कितना रिपोर्ट हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितने % से ग्रो किया है, वो भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा फोकस में रखती है। और उसके अलावा दोस्तों होते हैं एसेट क्वालिटीज़ और साथ में NPS, जिस पे भी मार्केट का नज़र होता है क्योंकि ये फाइनेंस कंपनी है। अब ये कंपनी ने अपनी Q3 के अर्निंग्स तो रिपोर्ट कर दिया है, जो नंबर रिपोर्ट किया है वो नंबर एग्जैक्ट है कैसे हैं, तो चलिए उसको समझते हैं। देखो, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमें 38% की ग्रोथ देखने को मिली है। नेट इंटरेस्ट इनकम में 35% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। और वही अगर नेट इंटरेस्ट इनकम की बेसिस पर अगर रेवेन्यू डिसाइड होगा तो रेवेन्यू इस बार कितना रिपोर्ट हुआ है, 2130 करोड़। और इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 25% से ज़्यादा की ग्रोथ है, लगभग 25.5% के आसपास। बट ये नंबर उतनी भी इंप्रेसिव नहीं है जितनी इंप्रेसिव नंबर ये कंपनी पहले हमें दिखाती थी। पहले कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हमें 30%, 35%, 40% तक ग्रो करता हुआ नजर आता था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बट अभी वो फिगर अगर देखोगे तो वो 30% से नीचे आ चुका है। इस बार कंपनी ने 25% की ग्रोथ रिपोर्ट की है, जो कि अब तक का लोवेस्ट है जब से कंपनी का लिस्टिंग हमें देखने को मिला है तब से। तो नेट इंटरेस्ट इनकम की ग्रोथ और रेवेन्यू की ग्रोथ में एक अच्छा खासा गैप दिख रहा है, और ये गैप हो सकता है मार्केट को पसंद आता हुआ नजर ना आए। बट जब हम बात करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में तो वो नंबर इंप्रेसिव है। 38% से कंपनी ने अपने प्रॉफिट को ग्रो किया है। और ये नंबर इंप्रेसिव इसलिए है क्योंकि 585 करोड़ का जो कंपनी ने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, ये अब तक का बेस्ट प्रॉफिट है कंपनी के इंटायर क्वार्टर का। मतलब जितने भी कंपनी क्वार्टर्स रिपोर्ट की है उसमें से 885 करोड़ का नंबर, 585 करोड़ का नंबर कभी भी कंपनी ने रिपोर्ट किया ही नहीं था। इस बार रिपोर्ट किया है, तो ये नंबर बोल सकते हैं इंप्रेसिव है। और साथ में 38% की ग्रोथ रेट है यहाँ पर, जो कि इंटरेस्ट इनकम के मुकाबले और रेवेन्यू के मुकाबले ज़्यादा है। अब इसके अलावा दोस्तों एसेट क्वालिटीज़ की हम लोग बात कर लेते हैं। तो एसेट क्वालिटीज़ कंपनी का इस बार इंप्रूव होता हुआ नजर आया है सिक्वेंशियल बेसिस पे, और कंपनी का जो ग्रॉस NPA है वो भी हमें गिरता हुआ नजर आया है 3.75% तक। पिछले क्वार्टर में ये नंबर 3.97% पे था, इस बार 3.75% पे आ चुका है। नेट NPA पिछले बार 1.97% पे था, इस बार ये गिरकर 1.68 पे आ चुका है। NPA का गिरना इज़ ए गुड थिंग, इसको बुरा मत समझ लेना कि NPA कंपनी का गिरा है। NPA का मतलब लोन डिफॉल्ट इस बार कंपनी को कम फेस करना पड़ा है पहले के मुकाबले। बट क्या ये नंबर 3.75% और 1.68% बहुत इंप्रेसिव है? तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर हम कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें, इससे पहले कंपनी के जो NPAs हमें देखने को मिलते थे वो कैसे थे, तो देखो कंपनी के NPA का जो नंबर था वो 2% पे था और 1% नीचे से भी था। देखो ग्रॉस NPA अभी कंपनी ने 3.65% शायद रिपोर्ट किया, देखो फिर से दिखा देता हूँ, 3.75%। और पहले कंपनी का कितना था, लगभग 2.19%, 2.68%। तो उसके मुकाबले अगर देखोगे तो अभी भी कंपनी का ग्रॉस NPA 1% ऊपर ही है। और नेट NPA देखोगे तो पहले 1.5% पे था, उससे पहले 1% पे था, उससे पहले 1% से भी नीचे था। बट इस बार 1.68% है। मतलब बोल सकते हैं कि अभी भी NPA का नंबर बहुत इंप्रेसिव नहीं है। ड्रॉप ज़रूर हुआ है बट ये बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नंबर नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के बेसिस पे देखते हैं कि मार्केट का क्या बोल सकते हैं बिहेवियर रहता है। सिर्फ कंपनी का प्रॉफिट ही मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगी है, बाकी जो पैरामीटर है
वो थोड़ा सा ऊपर नीचे ज़रूर हमें देखने को मिल रही है। देखते हैं मार्केट का क्या बिहेवियर रहता है इस कंपनी के अर्निंग्स को देखकर। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। अब ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और इनको 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में। साथ में 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी ये ट्रेन कर चुके हैं। तो इनके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर जरूर इस चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ अपडेट किया जाता है, जो कि अभी आपको यूट्यूब पे तो देखने को नहीं मिलता, जिसको आप यहाँ पर आकर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो समरी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स होता है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो दोस्तों नेक्स्ट वीक ये भी कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहती हुई दिखेगी, क्योंकि पिछले वीक की अगर हम बात करें तो कंपनी का परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा खराब रहता हुआ दिखा था और गिरावट कंपनी के मार्केट कैप में करीब हमें $15 बिलियन की देखने को मिली थी। और 2026 के स्टार्टिंग में कंपनी का काफ़ी ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस अगर दिखा तो उसकी वजह से मार्केट भी हमें काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आई। तो एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट वीक हमें रिलायंस में रिकवरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब कोई बहुत बड़ी कंपनी एक वीक में बहुत ज़्यादा पिट जाए तो एक्सपेक्टेड रहता है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में कुछ रिकवरीज हमें ज़रूर देखने को मिलेगी। बट नेक्स्ट वीक कंपनी और भी रीजंस की वजह से फोकस में रहेगी, लाइक कंपनी की Q3 के अर्निंग्स जो कि आई थिंक हमें 15 या 16 जनवरी को रिपोर्ट होते हुए दिखेंगे। बट उसके अलावा दोस्तों कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि कंपनी को काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रखेगी, और वो है जियो का IPO। कोई ऑफिशियल खबर तो नहीं है, सोर्सेस के जरिए चीज़ें सुनने को मिल रही है कि रिलायंस जियो कंसिडर कर रही है 2.5% स्टेक बेचने का 2026 में IPO के लिए। और ये 2.5% का जो नंबर है ये काफ़ी बड़ा बोल सकते हैं फंड क्रिएट करेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए, अगर वो सक्सेसफुली सब्सक्राइब कर पाते हैं इस पर्टिकुलर IPO को। तो और बोल सकते हैं दोस्तों ये इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा IPO हमें देखने को मिलेगा। और देखो जेफरीज ने बताया है कि उनके हिसाब से इसका जो बिजनेस है जियो का उसका वैल्यूशन हमें $180 बिलियन की देखने को मिल रही है। और $180 बिलियन का अगर 2.5% निकालोगे तो 30-40 हज़ार करोड़ के आसपास का फिगर निकलेगा, और उतना बड़ा फिगर को सब्सक्राइब कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है ऐसे मार्केट में। बट ये रिलायंस है, ये कोई छोटी कंपनी नहीं है। अगर ये खराब मार्केट में IPO ला रही है तो इसके प्लानिंग्स पे इनके पास प्रॉपर रहते हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि सब्सक्राइब तो हो ही जाना चाहिए, बट अगर नहीं होता है तो मुझे वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा शॉक करेगा। अब इसके अलावा दोस्तों और भी चीज़ें हैं जिस पे भी रिलायंस आपको फोकस में रहती हुई दिखेगी। ये भी रिपोर्ट के जरिए ही चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। अभी तो देखा जाए तो US का पूरा कंट्रोल हमें वेनेजुएला के ऊपर देखने को मिलते हैं, बट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद किया है उसके रिप्लेसमेंट उनको चाहिए। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और US के बीच में एक बातचीत चल रही है। बातचीत किस चीज़ को लेकर? परमिशन को लेकर, कि रिलायंस इंडस्ट्री वेनेजुएला के तेल को खरीदना चाहते हैं इस रिगार्डिंग। अगर परमिशन मिल जाता है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास एक काफ़ी अच्छा स्मूथ सोर्स ऑफ क्रूड ऑयल हमें देखने को मिलेगी, और इन सारे कारणों की वजह से उनके बिजनेस जो मेन बिजनेस है वो स्मूथली वर्क करती हुई दिखेगी। कोई वेस्टर्न प्रेशर उनके ऊपर आएगा नहीं, क्योंकि अगर हम रशिया की बात करें तो वो उनको सस्ता तो दे रहे थे बट लगातार उनके ऊपर प्रेशर आ रहा था। बट अगर वो वेनेजुएला के थ्रू क्रूड ऑयल लेते हैं, जो कि ऑब्वियसली बात है US ही आप उसको बोलो, तो उस केस में क्या है कि कोई जियोपॉलिटिकल प्रेशर उनके ऊपर फेस करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है रिपोर्ट के जरिए। बाकी बात करें अगली कंपनी के बारे में तो नाम है दोस्तों दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको यहाँ पर दिखती है। साथ में टेक्निकल्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर अपडेट किया जाता है, और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री में आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं दीपक नाइट्राइट के बारे में। अब दीपक नाइट्राइट एक लंबे टाइम से खराब परफॉर्म कर रही है। सिंपल सी बात है, डिमांड वैसी है नहीं जैसी हमें पहले देखने को मिलती थी। बट कुछ चीज़ें सिंपल हैं, बट कुछ चीज़ें दीपक नाइट्राइट के लिए अच्छी भी हैं। देखो दीपक नाइट्राइट काफ़ी ज़्यादा बीच में प्रॉब्लम फेस की थी क्रूड ऑयल के बढ़ते प्राइजेस की वजह से। बट अब जो है क्रूड ऑयल का प्राइस दीपक नाइट्राइट और बाकी केमिकल कंपनी को उतना ज़्यादा हर्ट नहीं करेगा, और आने वाले कल में भी वो ज़्यादा हर्ट नहीं करेगा, क्योंकि EV रेवोल्यूशन जो हमें दिख रही है उस वजह से ऑयल का डिमांड लगातार कम हो रहा है।
ऑयल का डिमांड जितना ज़्यादा कम होगा तो उतना ज़्यादा उनके जो प्राइसेस है वो आपको कंट्रोल में आते हुए दिखेंगे। मतलब प्राइसेस हमें अचानक से बढ़ती हुई देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि उसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी नहीं मार्केट को। तो इन सारे कारणों की वजह से दीपक नाइट्रेट को आने वाले कल में अपने रॉ मटेरियल के लिए एक्सपेंसिव प्राइजेस पे करना नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें दीपक नाइट्रेट को आगे चलकर हर्ट नहीं करेंगी। तो अगर डिमांड में रिकवरी आता है तो दीपक नाइट्रेट के अंदर पूरा पोटेंशियल है कि आगे चलकर वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सकती है, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो कंपनी कंसोलिडेशन फेस में ज़रूर है, बट कंपनी लगातार अपने कैपेसिटी को एक्सपैंड कर रही है, चाहे हम केमिकल्स की बात करें या फिर स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स की बात करें। और उम्मीद है 2027 और 28 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का कैपेक्स प्लान एग्जीक्यूट होता हुआ नजर आएगा, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होगी। एक्सपेक्टेड था कि 2025 में जो केमिकल डिमांड है उसमें कुछ रिकवरी देखने को मिलेगी, वो हमें उतना ज़्यादा स्मूथली देखने को मिला नहीं। अब 2026 में एक्सपेक्टेशन है कि रिकवरी होगी, 25 के मुकाबले काफ़ी बेहतर होगी। और रिकवरी होता है तो दीपक नाइट्रेट जैसी कंपनी जो कि अच्छा खासा पिट चुकी है अपने खराब अर्निंग्स की वजह से, उसमें भी कुछ रिकवरी आने की पॉसिबिलिटीज़ रह सकती है। बाकी ये सारी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो उसको रिकमेंडेशन की तरह आप मत लेना। अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों एंजल वन लिमिटेड। रिसेंटली कंपनी ने दोस्तों इन्फॉर्म किया है कि 15 जनवरी को ये बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, जिस बोर्ड मीटिंग में स्प्लिट और डिविडेंड का ये प्रपोजल रखेंगे। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लो। शेयर होल्डर नहीं हो इग्नोर कर सकते हो, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।